और फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए आखिरकार फिर से एक नए स्टेट की जुडिशरी की वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट हो चुकी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जुडिशरी की वैकेंसी किस स्टेट की रहने वाली है। इसके साथ साथ हम इस जुडिशरी की वैकेंसी में ये भी बात करेंगे कि सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, एग्जाम इसका कब होने की संभावना है। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। इससे पहले हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल जाने उससे पहले क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं और क्लास ज्वाइन करने में यदि आप नए एक्ट को पढ़ना चाहते हैं, खाली आपको लग रहा है कि मुझे बीएसए पढ़ना है या बीएनएसएस पढ़ना है या बीएनएस पढ़ना है, तो भी आप क्लास ज्वाइन करके आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी कहां आई है? देखिए, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, या हम कहें कि असम जुडिशियल सर्विस की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो कहां की है ये असम जुडिशियल सर्विस की ये वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों के लिए। ठीक, इसमें अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये कब का है? 7 फरवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए इसमें फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा 17 फरवरी 2025 से ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म को सबमिट करने की वो 3 मार्च 2025 रखी गई है। क्लियर? अब लास्ट डेट पेमेंट करने की कौन सी रखी गई है? 5 मार्च 2025 ये लास्ट डेट रखी गई है पेमेंट करने की। क्लियर? आगे चलिए। अब टोटल वैकेंसी कितनी निकली है? तो टोटल वैकेंसी आपकी 22 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। ठीक है, सैलरी की बात कर ली जाए तो सैलरी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सैलरी यहां पर रखी गई है। 77,840 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, जो कहां तक जाएगी? 1,36,520 तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, अब जो वैकेंसी निकाली गई है 22, किसको कितनी निकाली गई है अब ये भी देख लेते हैं। देखिए 12 आपकी अनरिजर्व के लिए निकाली गई है, 1 एसटी के लिए है, 2 एसटीपी के लिए निकाली गई है, 7 एसटीएच के लिए निकाली गई है। तो टोटल अगर हम मिला ले तो कितनी हो जाती है? 22। तो 22 ये टोटल आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या मांगा गया है, कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने एलएलबी पास किया है, जिनके पास डिग्री है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिंपल सा चीज मांगा गया है, बस लॉ डिग्री जो होल्ड करते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ यहां पर मांग नहीं की गई, या एक्सपीरियंस ऐसा कुछ यहां पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज एज की बात हम कर लें तो एज में यह कहा गया है कि जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 38 ईयर्स यहां पे रखी गई है। 38 साल आपकी एज होनी चाहिए जनरल वाले। वहीं पर जो आपके एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है ये 43 ईयर्स यहां पर एज रखी गई है। क्लियर? अब देखिए यहां पे कहा गया भारत का नागरिक होना चाहिए। कैसे? आर्टिकल 5 और 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या बात कही गई है? सिलेक्शन क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं इसमें क्या मांगा गया है। ये जो एग्जाम होगा 3 स्टेज में होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, अभी मैं पूरा सिलेबस भी बताऊंगा कि इसमें क्या आपका सिलेबस आएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, किन पेपर से पूछा जाएगा, ये सभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये आपका हो गया, बता दिया इन्होंने कि प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है यहां पे कहा गया है कि आपको प्री में कम से कम कितना लाना है? 60% मार्क आपको लाना है। कम से कम मिनिमम आपका कितना परसेंट मार्क होना चाहिए? 60% प्री में होना चाहिए। ठीक है, वहीं जब आप मेंस देंगे तो मेंस में कहा गया है कि 45% मार्क्स होना चाहिए हर पेपर में। प्रत्येक पेपर में आपको 45% मार्क्स लाना होगा। जैसे पेपर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, इसमें क्या लाना है?
35% आपको लाना अनिवार्य है, मिनिमम। ठीक है, वहीं पर आपसे कहा गया है कि मिनिमम 35% मार्क इन द ऑफिशियल लैंग्वेज पेपर। जो पांचवा आपका पेपर होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा, और लैंग्वेज कौन सी पूछी जाएगी? वही असम वाली आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितना लाना है? मिनिमम आपका 35% यहां पर लाना होगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझिएगा, प्री में कितना लाना है आपको? प्री में लाना है 60% लाना है मिनिमम आपका। वहीं मेंस जब आप देने जाएंगे तो मेंस में याद रखिएगा प्रत्येक पेपर में आपको कम से कम 45% लाना है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ में लाना है। वहीं पर जो फिफ्थ पेपर आपका लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज में मिनिमम आपको 35% लाना होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से आपको कितना मिनिमम लाना होगा? ध्यान रखिएगा 60% मार्क्स यहां पर इंटरव्यू में भी लाना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, प्री में कितना कहा गया है, कितने मिनिमम आपके मार्क्स कहे गए हैं, मेंस में कितना कहा गया है, इंटरव्यू में कितना मिनिमम मार्क्स कहा गया है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे देखते हैं फिफ्थ नंबर पर हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट कौन सी है? www.gconline.government.in, ये आपकी वेबसाइट है। यहां पर जाएंगे, यहां पर जाकर आपको फॉर्म को फिल करना होगा। और रही बात नोटिफिकेशन की, यदि आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर फीस की बात की गई 7 नंबर पर। एप्लीकेशन फीस जो SC ST आपके कैंडिडेट होंगे उनके लिए 500 रखा गया है। वहीं पर जो PWBD के अंतर्गत आएंगे उनके लिए निल है, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। वहीं जो जनरल होंगे ऑल अदर्स कैंडिडेट SC ST PWBD को छोड़ के बाकी जो भी बचे कैंडिडेट हैं उनसे कितनी फीस ली जाएगी? 1000 आपकी फीस ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस। सिलेबस के विषय में हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस में हमसे पूछा क्या जाएगा, कौन सा पेपर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा प्री जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, कैसे समझेंगे आप? देखिए 100 आपका मार्क्स होगा। ठीक है, प्री में टोटल 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे टोटल, और उसमें से जो आपका 90 मार्क्स होगा ये किसका है? ये आपका जीके रहेगा प्लस क्या रहेगा? लॉ रहेगा। ठीक, 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स में 90 जो मार्क्स होगा वो जीके प्लस लॉ का रहेगा। वहीं पर जो 10 आपका मार्क्स रहेगा वो किस पे रहेगा? वो आपका रहेगा लैंग्वेज रहेगा। ठीक, 100 मार्क्स में 90 आपके मार्क्स जीके प्लस लॉ का रहेगा। वहीं 10 मार्क्स जो रहेगा वो लैंग्वेज के लिए रहेगा। लैंग्वेज कौन सा? असम लैंग्वेज। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा जाएगा। अब देखिए 100 मार्क्स इन्होंने कहा, ये आपका 100 मार्क्स। अब यहां कहते हैं 90 मार्क्स किसका रहेगा? जीके का रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा? जीके रहेगी, एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा। फिर यहां से आपका क्या शुरू हो जा रहा है? लॉ पेपर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रहेगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रहेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ध्यान दीजिएगा, CRPC और BNSS पूछा जाएगा। मतलब तीनों जो नए एक्ट है वो तो पूछे जाएंगे, और जो पुराने वाले आपके एक्ट हैं IPC CRPC एविडेंस, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये अलर्ट रहिएगा। इसीलिए देखिए लिखा गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये पुराना वाला, ये CRPC, और इसके बाद लिखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। ठीक है, आगे देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पेनल कोड IPC, और उसके साथ साथ भारतीय न्याय संहिता BNS भी पूछा जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। देख रहे हैं तीनों नए आपके एक्ट और पुराने दोनों पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये सभी आपके क्या रहेंगे? 90 मार्क्स के अंतर्गत रहेंगे।
जाएंगे। अब रिमेनिंग जो बचा 10 मार्क्स है आपका, वो किसके लिए रहेगा? वो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए रहेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ असम, असमी एक जो लैंग्वेज है वो उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। तो ये हुई बात किसकी? आपके प्लेनरी की। ये कितना है? ये 100 मार्क्स का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अब हम मेंस की चर्चा करते हैं। अब देखिए मेंस में पेपर जो फर्स्ट है वो इंग्लिश का रहेगा। क्या पूछा जाएगा? ऐसे राइटिंग पूछी जाएगी, प्रेसी राइटिंग रहेगी, ग्रामर यहां पे पूछा जाएगा, और ये कितने का रहेगा? पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का रहेगा। वहीं पर जो पेपर सेकंड होगा वो जनरल नॉलेज का रहेगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, पेपर थर्ड आएंगे। अब पेपर थर्ड से जो है ये लॉ के पेपर यहां से शुरू हो जाते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो लॉ का रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें पूछा क्या जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर फोर्थ आ जाइए, लॉ पेपर सेकंड जो होगा, इसमें क्या है? आईपीसी, बीएनएस, सीपीसी, बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएसए, लॉ ऑफ टॉर्ट। ये कितना? 100 मार्क्स का लेगी। ठीक है, मिनिमम कितना लाना है ये भी ध्यान रखिएगा। हर पेपर में आपको 45% मिनिमम आपको लाना ही लाना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहले ही मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। अब आइए पेपर जो आपका फिफ्थ होगा, फोर्थ तक हो गया, पेपर फिफ्थ जो है ये आपका लैंग्वेज का है। ये क्या है? क्वालिफाइंग इन नेचर का है। ये ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज का पेपर होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ असम, असमीज ये आपका लैंग्वेज है, इसका पेपर होगा। ये आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो 50 मार्क्स का होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्लियर है? अब इसके बाद कहा जा रहा है जो इंटरव्यू लिया जाएगा ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस तरह जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस नोटिफिकेशन में हमने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। और रही बात क्लास की, यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप मेरे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाली वैकेंसी के बारे में पता चल पाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।